Hello and welcome to our brilliant initiative that is Let's Solve JKAS Man's Previous Year Question Paper since 2018। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देखें और उसके बाद ही इस लेक्चर पे आएँ। अदरवाइज आपका सीक्वेंस नहीं बनेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। तो हम 2024 का एस्से पेपर सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हमने सेक्शन ए के 2 एस्से सॉल्व कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट एस्से सॉल्व करेंगे जो कि है फिलॉसफिकल एस्से है, प्रोग्रेस इज़ नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। प्रोग्रेस हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती। ऐसे लिखना है आपने 1000 वर्ड से लेके 1200 वर्ड्स तक। बिल्कुल हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने अपने बाकी वाले ऐसे सॉल्व किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, सीक्वेंस में यहाँ तक आएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम वैसे ही। अपने ऐसे को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। 10 to 15% मैक्सिमम रहना चाहिए इंट्रोडक्शन और 10 to 15% कंक्लूजन। बाकी आप लिखेंगे बॉडी में। ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे हम एक कोट से। अपने सारे ऐसे में मैंने 3 कोट यूज़ किए हैं, एक इंट्रोडक्शन में, एक बॉडी में और एक कंक्लूजन में। तो स्टार्ट करेंगे हम विंस्टन चर्चिल के एक कोट से। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि सक्सेस परमानेंट नहीं होता और ना ही फेलियर एक एंड होता है। सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल। एक्चुअल में मैटर क्या करता है? मैटर करता है करज। कौन सा करज? करज टू कीप गोइंग। आपने बहादुरी से, मेहनत से आगे बढ़ते रहना है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो इस कोट में चर्चिल कहते हैं कि अगर आप आज कामयाब हैं तो आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कल आप फिर से गिर सकते हैं, कल फिर से आपका डाउनफॉल हो सकता है। बट अगर आप आज फेल हो रहे हैं तो आपने गिव अप नहीं करना। आपने मेहनत से, लगन से, करज से अपनी मेहनत कंटिन्यू रखनी है। आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है, कौन थे चर्चिल? तो चर्चिल थे ब्रिटेन के, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर। कब से कब रहे थे? तो ये रहते हैं 1940 से लेके 45। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होती है, जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था, लीडर लेस मूवमेंट जिसको कहा जाता है, जब मैक्सिमम लीडर अरेस्ट हो गए थे, तो उस टाइम ब्रिटिश के, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो चर्चिल थे। यही चर्चिल जो जिनकी हमने यहाँ बात की है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। ठीक है, जब इनका स्ट्रगल चल रहा था हिटलर के खिलाफ, तब ये इन्होंने काफ़ी फेमस स्पीचेस दी थी और ये काफ़ी मशहूर हुए थे। इनको नोबल पीस प्राइज, सॉरी, इनको नोबल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में 1953 में। तो ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। 1953 में इनको लिटरेचर में नोबल प्राइज मिला है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम चर्चिल थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब हमें आज़ादी मिली है 1947 में, तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्या चर्चिल थे? नहीं। तब कौन थे? तब थे एटली। कौन थे? एटली। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे कि पीपल ऑफन इमेजिन प्रोग्रेस एज अ स्टेट पाथ। लोगों को हमेशा लगता है कि प्रोग्रेस एक स्टेट पाथ है। प्रोग्रेस एक स्टेट पाथ है जहां कामयाबी जो है वो एक एक कदम से, बगैर इंटरप्शन से हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। बट ऐसा नहीं है।
लोग सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे भी सोचते हैं होंगे आप में से कि मैं प्रीलिम्स दूंगा, क्वालिफाई कर दूंगा, मेंस दूंगा, क्वालिफाई कर दूंगा, इंटरव्यू दूंगा, क्वालिफाई कर दूंगा और बन जाऊंगा एक सिविल सर्वेंट। बट ऐसा नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी होता। आपने प्रीलिम दिया, आप फेल हो गए। आपने प्रीलिम दिया, पास हो गए, मेंस में फेल हो गए, कभी इंटरव्यू में फेल हो गए। बट इन फेलियर से आपने सीखना है और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। ठीक है, फिलोसफिकल ऐसे है, फिलोसफी के वे में हम लिखेंगे। होएवर द रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोग्रेस एक स्टेट पाथ है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में रियल लाइफ में चीजें अलग हैं। जो एस्से में फिलोसफिकल स्टेटमेंट दी गई है कि प्रोग्रेस इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ये हाईलाइट करती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हैं वो हमेशा स्मूथ नहीं होते, प्रिडिक्टेबल नहीं होते। इसमें अप डाउन्स आते रहते हैं, कभी कामयाबी तो कभी नाकामी, कभी हम कामयाब होते हैं, कभी फेल होते हैं, और इसमें अनसर्टेनिटी के मोमेंट जो हैं वो आते रहते हैं। इसमें गारंटी नहीं होती, बट आपने आगे बढ़ते रहना है। प्रोग्रेस इज अ जर्नी दैट इंक्लूड्स चैलेंजेस। प्रोग्रेस एक जर्नी है, एक लंबा सफर है जिसमें चैलेंजेस भी आएंगे, जिसमें आपसे गलतियां भी होंगी। इन गलतियों से आप सीखोगे। चाहे पर्सनल लाइफ की बात हो या सोसाइटी की बात हो या किसी नेशन की बात हो, डेवलपमेंट डज नॉट हैपन इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रोग्रेस या डेवलपमेंट या ग्रोथ एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग दिस रियलिटी हेल्प्स इंडिविजुअल्स रिमेन पेशेंट, स्ट्रांग एंड होपफुल इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम। अगर हम एक्चुअल सिचुएशन को समझेंगे तो हम हमारे अंदर पेशेंस रहेगा, हम मजबूत रहेंगे, हम होपफुल रहेंगे, और डिफिकल्ट टाइम में भी हम बढ़िया से सरवाइव कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और एक बार कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। इतना हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हमने एक कोट से शुरुआत की और हमने बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी। ठीक है, इसके बाद हम बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी में आपने जितना लिखना है वो लिखो। आप अपने टॉपिक के सारे एंगल लिख सकते हैं, उसका पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, टेक्नोलॉजिकल एंगल, इन्वायरमेंटल एंगल, करंट में क्या चल रहा है, सब कुछ आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एग्जांपल्स दे सकते हैं, फैक्ट्स लिख सकते हैं, डाटा लिख सकते हैं, जिससे आप बाकी वालों से बेटर मार्क्स लेंगे। प्रोग्रेस इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स टुवर्ड्स अ गोल, बट दिस मूवमेंट इज रेयरली स्मूथ। प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस एक मूवमेंट है आपके गोल की तरफ, बट ये मूवमेंट इतनी सीधी नहीं है जितनी आपको लग रहा है। इसमें रुकावटें आएंगी, इसमें ऑब्स्टेकल्स आएंगे, इसमें डिलेज मिलेंगे आपको, सेटबैक्स मिलेंगे, नाकामी मिलेगी आपको, जो कि आपकी प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर देगी। इवन कभी कभी चीजें तो उल्टी भी हो जाती हैं, बट ये टेम्परेरली होती हैं। उल्टी कैसे हो जाती हैं? आपने प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई हो गया, आपने मेंस दिया, क्वालिफाई हो गया, आप इंटरव्यू से ड्रॉप हो गए, आपको लगा नेक्स्ट टाइम तो मैंने निकाल ही लेना है, नेक्स्ट टाइम प्री दिया, प्री ही नहीं हुआ। तो यहाँ आपने हारना नहीं है। ये रिवर्स डायरेक्शन में चीजें तो हुई हैं, बट ये टेम्परेरली हैं। आपने फिर से मेहनत करनी है, फिर से प्रीलिम्स देना है, फिर से मेंस देना है, फिर से इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। यहाँ एक एग्जाम्पल मेंशन किया हमने, सिंपल। एक स्टूडेंट है जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, उसको चीज़ों की समझ नहीं लग रही। बट ये चैलेंजेस हैं जो कि उसके लर्निंग का एक प्रोसेस है, उसके लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, जो उसको स्ट्रांग बना रहे हैं। इससे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ रही है और वो बेटर वर्जन उसका प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, फेलियर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रेस। भाई फेलियर जो है वो एक आपकी प्रोग्रेस का एक पार्ट है, इसे आप सीखते हैं। मैनी पीपल मैनी पीपल सी फेलियर एज एन एंड। बहुत सारे लोग हिम्मत हार देते हैं, फेलियर को एंड मानते हैं, क्विट कर देते हैं। बट रियलिटी अलग है। फेलियर जो है वो बुरी चीज नहीं है, वो अच्छी है। फेलियर एक स्टेप है टुवर्ड्स योर सक्सेस। जब एक पर्सन फेल होता है तो वो सीखता है, चीजों को सीखता है, उसको समझ आती है मैंने गलती कहाँ की, और इस गलती से वो अपने आप को इम्प्रूव करता है। ये जो लर्निंग है, इससे फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, उसका एक स्ट्रॉन्गर वर्जन निकल के आता है। बगैर फेलियर के आप ग्रोथ, ट्रू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते।
एक सिंपल एग्जाम्पल से बात करते हैं। यहाँ आपकी फैमिली में बच्चे होते हैं, एक छोटा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम चलना सीख रहा है, तो क्या वो एकदम चल जाता है? नहीं। बच्चा खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, बट वो आस्ता 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 गिरता है, लगती है और फाइनली वो चलना सीख जाता है। अब जो ये फेलियर्स थे, ये तो ज़रूरी थे ना इसकी लर्निंग के लिए, इसी से इसने सीखा, चलना सीखा। इसी तरह से ज़िंदगी हमारी में सेटबैक्स आते रहते हैं और ये प्रोग्रेस का एक पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। प्रोग्रेस इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो हाँ, प्रोग्रेस आपकी एक्सटर्नल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होती है, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन। एक पर्सन है, वो अच्छी फैमिली में पैदा हुआ है, उसके पास पैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वो कोचिंग लेगा, अच्छा कोर्स लेगा, वो जल्दी कामयाब हो जाएगा। सोशल चेंजेस, सोशल चेंजेस भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। नेचुरल इवेंट्स, आपने बढ़िया से पढ़ाई करी। मेरा एक फ्रेंड था, उसने एक एग्ज़ाम पीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, अच्छे मॉक टेस्ट में 90-80% लगा रहा था, बट एग्ज़ाम देने गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, चीज़ें ख़राब हो गई, एग्ज़ाम नहीं दे पाया। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी नीट के बच्चे की, आपने देखा होगा कि 5 मिनट लेट होने की वजह से वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाई लड़की। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी प्रोग्रेस को। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री में एक्सपीरियंस इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर सेवरल ईयर्स। एक कंट्री है, वो लंबे टाइम से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बढ़िया है, बट सडनली कोई ग्लोबल फैक्टर आ गया, कोई ग्लोबल क्राइसिस हो गया, जैसे कोविड-19 था, तो बड़ी-बड़ी कंट्रीज की कमर तोड़ दी। बट इसका ये मतलब तो नहीं है कि प्रोग्रेस उस कंट्री की परमानेंटली रुक गई है, नहीं। जब चीज़ें, ये एक टेम्परेरी फेज था, ये खत्म होगा तो चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। बट हमने प्रॉपर एफर्ट्स के साथ इन चैलेंजेस को फेस करना है, प्रॉपर करेज के साथ। इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम, तो प्रोग्रेस तो होती है, बट ट्रायल्स और एरर का एक लंबा टाइम होता है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट, उन उन एक्सपेरिमेंट्स में उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, हजारों बार फेल होना पड़ता है, बट एट द एंड उनको कामयाबी मिलती है। Many inventions are the result of repeated failures and experiment. For example, scientists may conduct many unsuccessful experiments before achieving success. जो बात मैंने ऊपर की, these failures provide valuable knowledge and lead to innovation. तो ये failures जो हैं वो एक valuable knowledge देते हैं, जिससे वो अपनी इनोवेशन की तरफ, गोल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम थॉमस एडिसन का एक कोट मेंशन करेंगे। थॉमस एडिसन ने, आपको पता है, बल्ब बनाया था। तो वो कहते हैं कि मैं फेल नहीं हुआ, आई हैव नॉट फेल्ड, आई जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वुडंट वर्क। मैंने 10,000 तरीके जो थे वो मुझे पता चले जिनसे काम नहीं होता, जिनसे बल्ब नहीं बनता। ठीक है, दिस शोज दैट परसिस्टेंस एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स आर असेंशियल फॉर प्रोग्रेस। तो इससे हमें क्या क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि हम कंटिन्यू अपने एफर्ट्स लगाते रहेंगे, कंसिस्टेंसी से काम करते रहेंगे, फेल हो रहे हैं कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, तो चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी। ठीक है, प्रोग्रेस हमारी होगी, कामयाबी हमें मिलेगी। प्रोग्रेस आल्सो रिक्वायर पेशेंस। तो प्रोग्रेस में आपको पेशेंस की ज़रूरत है। प्रोग्रेस में आपको पेशेंस और परसिवरेंस की ज़रूरत है। परसिवरेंस मीन्स कंटिन्यू मेहनत करते रहना, कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहना, डिफिकल्टीज का सामना करना और कंटिन्यू मेहनत करते रहना। लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी रिजल्ट आएंगे, बट रियल प्रोग्रेस तो टाइम लेता है। हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी, यही है आपकी कामयाबी की चाबी। यही चाहिए आपको लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए। जब एक इंसान, एक इंडिविजुअल ये चीज़ समझ जाएगा कि कामयाबी या प्रोग्रेस जो है वो इमीडिएट नहीं मिलता, ये एक लंबा प्रोसेस है, हमें पेशेंस रखना है, हमें फोकस्ड रहना है। जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इमोशनल स्ट्रेंथ इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इमोशनली हम बहुत बार वीक हो जाते हैं, तो इमोशनल स्ट्रेंथ हमें रखनी है।
इमोशनली हमें स्ट्रांग रहना है। लाइफ में सेटबैक आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आती हैं, डिसअपॉइंटमेंट आता है, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड अगर हम बना कर रखेंगे तो हम इन सारे चैलेंजेस को बढ़िया वे में हम टैकल कर पाएंगे। अपने आप पे हम बिलीव रखेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो हमारा प्रोग्रेस का जर्नी जो है वो ईजी हो जाएगा। इन सोसाइटी प्रोग्रेस इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर एवरीवन। सोसाइटी में प्रोग्रेस हर किसी के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो जल्दी कामयाब होते हैं। क्यों? उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तो वो जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होते, इकोनॉमिकली वो वीक होते हैं, तो इससे एक इनइक्वालिटी आ जाती है। ठीक है? इस इनइक्वालिटी को दूर करना है। कौन दूर करेगा? सरकार दूर करेगी। इसलिए एफर्ट्स लगाने हैं हमें कि इंक्लूसिव प्रोग्रेस हो, जिससे सबको फायदा हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लेकर आनी है, गवर्नमेंट को ऐसी एजुकेशन देनी है, ऐसे सोशल प्रोग्राम लेकर आने हैं जिनसे ये गैप्स जो हैं ये फिल हों और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बना रहे। Progress in society also involves changes in thinking and attitude. For example, over the time, प्रोग्रेस सोसाइटी में प्रोग्रेस इतनी जल्दी नहीं आती। कुछ चीज़ें टाइम के साथ और एटीट्यूड के साथ चेंज होती हैं। जैसे जेंडर इक्वलिटी को अचीव करने में हमें, जेंडर इक्वलिटी में प्रोग्रेस लाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। आज काफ़ी हद तक हम जेंडर इक्वलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स में हमें काफ़ी टाइम लगा, सोशल जस्टिस अचीव करने में हमें काफ़ी टाइम लगा। ये जो चेंजेस हैं ये रातों रात नहीं हुई, इनके पीछे एक लंबी कहानी है, लंबी स्ट्रगल है, लंबी मूवमेंट्स चलाई गई हैं। यहाँ रेजिस्टेंस मिला है सोसाइटी की तरफ से, आस्ता आस्ता सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है। जैसे सती सिस्टम था, आपको पता है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया था। राजा राम मोहन राय की अपनी भाभी को जिंदा जला दिया था जब उनके भाई की डेथ हुई थी, तो उन्होंने ठान ली थी कि इसको ख़त्म करना है। लंबे टाइम तक मूवमेंट्स चली और लंबी कुर्बानियों के बाद जाके सती एबॉलिशन एक्ट पास किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बट उनके खिलाफ भी आपको पता है बहुत सारे लोग अपील में चले गए थे। तो चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, टाइम लगता है। टेक्नोलॉजी हैज़ एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस इन मेनी एरियाज। टेक्नोलॉजी ने एक्सेलरेट किया है प्रोग्रेस को हर एरियाज में, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी एक नया चैलेंज लेके आती है। जैसे अभी कम्युनिकेशन बढ़ा है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है उसमें काफ़ी बेटर हुआ है, बट एट द सेम टाइम डिजिटल डिवाइड की प्रॉब्लम सामने आई है। बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो इस इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर लेते हैं, उनके पास अच्छे फ़ोन हैं, वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट है, पैसा है, सब कुछ है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे एरियाज़ आज भी ऐसे हैं, जैसे मड़वा वाड़वन का एरिया है किश्तवाड़ में, आपने देखा होगा, जहाँ आज भी इंटरनेट नहीं है, जहाँ आज भी अच्छी सड़कें नहीं हैं। मड़वा वाड़वन इंशन एक ऐसा एरिया है जहाँ आज भी 6 मंथ वो बाकी रेस्ट ऑफ J&K से कटा रहता है। तो डिजिटल डिवाइड का बड़ा इशू है, प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू है। आज के टाइम में एक तरफ हम बात करते हैं प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, दूसरी तरफ हमारी प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। दिस शोज दैट प्रोग्रेस कैन हैव बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों इफेक्ट्स होते हैं, बट इनको हमने केयरफुली मैनेज करना है। आफ्टर ऑल आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो तो आपने ऐसा सेटअप, ऐसा माइंड सेटअप बनाना है, आपने ही कल को ये चीज़ें करनी है। इसीलिए आज के टाइम में चाहे यूपीएससी हो, चाहे जेकेपीएससी हो, जो भी क्वेश्चन पूछ रही है या जो एस्से पूछ रही है वो उसी टाइप के पूछ रही है। तो फिलॉसफिकल एसेज का एक बड़ा ट्रेंड है। तो हमने 2018 से लेके आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे के सारे पेपर्स के एस्से का कंपाइलेशन किया है, सारे पेपर्स का, चाहे GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, इंग्लिश हो, एस्से हो, उन सब का कंपाइलेशन किया है और ई बुक में अवेलेबल है। तो ये ई बुक आप परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से परचेज कर लें, अभी बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। इतना कम प्राइस कि इस प्राइस का आप एक बर्गर जो है वो 5 मिनट में खा लेते हैं। तो एक दिन बर्गर नहीं खाएंगे तो एक अच्छा ई बुक ले लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पर्सनल ग्रोथ आल्सो फॉलोज अ नॉन लीनियर पाथ।
चाहे पर्सनल ग्रोथ हो, चाहे प्रोफेशनल ग्रोथ हो, चाहे कंट्री की ग्रोथ हो, इंडिविजुअल ग्रोथ हो, सोसाइटी की ग्रोथ हो, सब में लीनियर पाथ नहीं है, नॉन लीनियर पाथ फॉलो होता है। लोगों को बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, चाहे कैरियर में हो, रिलेशनशिप में हो या हेल्थ में हो। ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो प्रोग्रेस को स्लो डाउन करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चैलेंजेस आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लर्निंग की और अपने आप को इम्प्रूव करने की। इन चैलेंजेस को आप ओवरकम करते हैं तो आपका एक स्ट्रांगर वर्जन निकल के आता है, मोर रिजिलियंट वर्जन आपका निकल के आता है, मोर स्ट्रांगर बनते हैं आप, मोर रिजिलियंट बनते हैं। ठीक है, एजुकेशन का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रोग्रेस। किस तरह का प्रोग्रेस है उसके लिए एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन हमें सिखाती है क्या, रैशनल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करना, चेंज को कैसे अडॉप्ट करना है। एजुकेशन हमें हेल्प करता है कि कैसे जो टेम्परेरी सेटबैक्स हैं उनसे कैसे ओवरकम करना है, उनसे कैसे बचना है, और ओवरकम करके हमने करज से, अपने एफर्ट्स लगा के, डिटर्मिनेशन से हमने आगे बढ़ना है। इसमें आपकी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ में फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहता है, सोसाइटी का सपोर्ट रहता है। बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी में कामयाब रहते हैं वो अपना क्रेडिट कोई अपने फ्रेंड को देता है, कोई गर्लफ्रेंड को देता है, कोई बॉयफ्रेंड को देता है, कोई फैमिली को देता है। एनकरेजमेंट और गाइडेंस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट, आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप मोटिवेटेड रहते हैं टाइम टू टाइम और अपनी प्रोग्रेस को आप आगे लेकर जाते हैं। एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो है वो एक बिग डिफरेंस क्रिएट करता है जो आपके चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो एट नेशनल लेवल प्रोग्रेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिसीज। नेशनल लेवल पे इंडिया की बात करें तो पॉलिसीज से प्रोग्रेस इन्फ्लुएंस होता है, लीडरशिप से। नरेंद्र मोदी जी की अपनी लीडरशिप है, इससे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनकी अपनी लीडरशिप थी, ग्लोबल कंडीशन, इन सारी चीज़ों से प्रोग्रेस इन्फ्लुएंस होती है। कंट्री में एक्सपीरियंस पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ फॉलोड बाई चैलेंजेस। कि कोई भी कंट्री है, रैपिड ग्रोथ चल रही है तो चैलेंजेस भी आएंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस भी होंगे, नेचुरल डिजास्टर भी आएंगे। ठीक है, बट हमें गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को स्ट्रांग गवर्नेंस और पब्लिक कॉपरेशन के साथ इन चैलेंजेस का सामना करना है और प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपील की है कि पेट्रोल गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें, वर्क फ्रॉम होम करें, तो ये क्या है, यही तो है पब्लिक कॉपरेशन। ठीक है, इंडियाज जर्नी ऑफ डेवलपमेंट इज अ गुड एग्जांपल। इंडिया की जो भी जर्नी रही है हमारी डेवलपमेंट की तरफ, 1947 में हमारा क्या हाल था और आज हम इकानमी में कहाँ हैं, तो ये एक लंबी जर्नी है। ये एक अच्छी एग्जांपल है आज के ऐसे टॉपिक को समझने के लिए। कंट्री ने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। हमने गरीबी देखी है, हमने पॉपुलेशन का प्रेशर देखा है, पॉपुलेशन में हम ऑलमोस्ट नंबर 1 में हैं अभी। हमने इकोनॉमिक डिफिकल्टीज देखी हैं, बट थ्रू कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड रिफॉर्म्स हमने अपने प्रोग्रेस को हमने अलग अलग फील्ड में जारी रखा है। इससे हमें क्या लगता है, क्या पता चलता है कि प्रोग्रेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें कामयाबी भी है, सक्सेस भी है और सेटबैक भी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट प्रोग्रेस। अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रोग्रेस एक स्मूथ और स्ट्रेट पाथ होगा तो हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे। इसलिए हमने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, सेटबैक मिलेंगे, हम गिरेंगे, चाहे इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, नेशन की बात हो, हमें फोकस्ड रहना है, हमें मोटिवेटेड रहना है। तो आगे बढ़ते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में हम बात करेंगे हमारी एससी की जो स्टेटमेंट है, प्रोग्रेस इज नॉट ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें रिमाइंड करता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं। यहाँ अप डाउन्स आते हैं, यहाँ कामयाबी मिलती है, यहाँ नाकामी मिलती है, यहाँ अनसर्टेनिटी है, बट इन सब चीज़ों को हमने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, पेशेंस रखना है, स्ट्रांग रहना है, मोटिवेटेड रहना है, डिटर्मिनेंट रहना है। ट्रू प्रोग्रेस is not about avoiding the failure but about learning from them and moving forward। फेलियर से हमने सीखना है, कोविड-19 से हमने सीखना है ताकि आगे इस तरह का अगर क्राइसिस हो तो कंट्री ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहे।
बट इट रिक्वायर्ड प्रिजर्वेंस, हार्ड वर्क और एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए इन चीज़ों को टैकल करने के लिए। चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे नेशन की बात हो, नेशनल लेवल पे प्रोग्रेस की बात हो, प्रोग्रेस हमेशा ही एक कंटिन्यूस एफर्ट से ही चलता है। ठीक है, यहाँ आप मेंशन करेंगे एक अननोन ऑथर का कोट कि डिफिकल्टीज इन लाइफ आर इंटेंडेड टू मेक अस बेटर नॉट बिटर। जिंदगी में डिफिकल्टीज आती हैं, पर डिफिकल्टीज से आपने रोना नहीं है कि प्रॉब्लम हो गई, हो मैं कामयाब नहीं हो पाया, नहीं। जो डिफिकल्टीज आती हैं या आपको इंसान बनाने के लिए आती हैं, या आपको बेटर बनाने के लिए आती हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्ड टाइम्स आते हैं, ये हमें इम्प्रूव करते हैं, ये हमें स्ट्रांगर बनाते हैं। ठीक है, इसको हमने नेगेटिव नहीं लेना। ये हाईलाइट करता है कि दैट चैलेंजेस जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ के लिए। बाई एक्सेप्टिंग द नॉन लीनियर नेचर ऑफ प्रोग्रेस, हमने नॉन लीनियर नेचर ऑफ प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करना है। चाहे इंडिविजुअल हो, सोसाइटी हो, तभी वो कॉन्फिडेंस से एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा ऐसे कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी ई बुक अवेल करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमारे स्टडी विंग्स ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन पे जाएं। एंड्रॉयड यूज़र्स और iOS यूज़र्स दोनों के लिए अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। हमारी ई बुक आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें 2018 से लेके आज तक के सारे मेंस के पेपर सॉल्व हैं। 2018 क्यों? क्योंकि 2018 से ही यूपीएससी जेकेपीएससी ने यूपीएससी पैटर्न पर मेंस लेना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 2024 का एस्से नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।